तिखत अयाहिनं त्याहिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं तिखत अयाहिनं त्याहिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहणं एष पञ्चनमोकार एष पञ्चनमोकार सर्वपापनाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी महाराज की। करियो शरण उसने मनाया जिसने क्षमा अपनाया। करियो शरण उसने मनाया जिसने क्षमा अपनाया अपनाया
अपनाया जो वैरी को भूल न पाया उसने सब कुछ अपना गवाया जो वैरी को भूल न पाया उसने सब कुछ अपना गवाया पर्युषण उसने बनाया जिसने क्षमा भाव अपनाया पर्युषण उसने मनाया जिसने क्षमा भाव अपनाया दया भाव धरो प्रेम सबसे करो दया भाव धरो प्रेम सबसे करो पीड़ा दुखी बिहारो सुखी सबको करो पीड़ा दुखी बिहारो सुखी सबको करो सबके मन को कोई पाया जिसने क्षमा भाव अपनाया सबके मन को कोई पाया जिसने क्षमा भाव अपनाया पर्युषण उसने मनाया जिसने क्षमा भाव अपनाया पर्युषण उसने मनाया जिसने क्षमा भाव अपनाया जो वैरी को भूल न पाया उसने सब कुछ अपना गवाया जो वैरी को भूल न पाया उसने सब कुछ अपना गवाया पर्युषण उसने मनाया आया जिसने क्षमा भाव अपनाया नाया पर्युषण उसने मनाया जिसने क्षमा भाव अपनाया महावीर के चरणों में जो जा गिरा महावीर के चरणों में जो जा गिरा चंद्रना भी तेरी चंद कोशिश भी तीरा चंद्रना भी तेरी चंद कोशिश भी तीरा अपनी नैया को पार लगाया जिसने क्षमा अपनाया उसने नैया पार लगाया जिसने क्षमा भाव अपनाया पर्युषण उसने मनाया जिसने क्षमा भाव अपनाया पर्युषण उसने मनाया जिसने क्षमा भाव अपनाया जो वैर को भूल न पाया उसने सब कुछ अपना गवाया जो वैर को भूल न पाया उसने सब कुछ अपना गवाया पर्युषण उसने मनाया जिसने क्षमा भाव अपनाया पर्युषण उसने मनाया जिसने क्षमा भाव अपनाया चाहे जप करो चाहे तप करो चाहे जप करो चाहे तप करो निंदा चुगली से हरदम डरते रहो निंदा चुगली से हरदम डरते रहो जब तप का फल उसने पाया जिसने क्षमा भाव अपनाया जब तप का फल उसने पाया जिसने क्षमा भाव अपनाया
तपस्या भरी वन सफल बना ले गुरु भगवान को ले बना ले सफल बना ले गले सफल बना ले सेवा भव परम पद पाया नाम कमाया जैन जगत नाम दीपाया गीत के गाले सफल बना ले हेम सुख गाले सफल बना ले गाले बना ले होली दीपावली तेला करते भक्तों के कष्टों को हरते ढले
तुम्हारा बंधन में दास तुम्हारा कर दो भव सागर निस्तारा जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन त्यागी जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु भागमल धरता हूँ मैं मन में ध्यान जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाम शक्यात्म ज्ञान निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार महिमाशाली पर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जय करूं गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवानात्मा आपके सामने श्रीमद् अनगढ़ सूत्र की सप्तम वाचनी निवेदन करने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्योषण आया भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्योषण आया मन में ध्यान लगाना नी आया पर्व पर्योषण आया मन में ध्यान लगाना नी आया पर्व पर्योषण भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्योषण आया भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्योषण सम्यक तवनीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो सम्यक तवनीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो कर्मों ने कब से जकड़ा है
दुष्कर्मों को खोलो। कर्मों ने कब से जकड़ा है, दुष्कर्मों को खोलो। अवसर फिर नहीं आना नी, आया पर्व पर्युषण आया। अवसर फिर नहीं आना नी, आया पर्व पर्युषण। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण। सभी पर्व खाने पीने के, पर्युषण जप तप का। सभी पर्व खाने पीने के, पर्युषण जप तप का। ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता, अंतर मन का। ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता, अंतर मन का। आत्म ज्ञान बढ़ाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। आत्म ज्ञान बढ़ाना नी, आया पर्व पर्युषण। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण। जिन वाणी सुन अष्टकर्म से, छुटकारा मिल जाए। जिन वाणी सुन अष्टकर्म से, छुटकारा मिल जाए। राग द्वेष की परतें घुलती, ज्ञान कली खिल जाए। राग द्वेष की परतें घुलती, ज्ञान कली खिल जाए। आवागमन छुड़ाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। आवागमन छुड़ाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। बीत गई सो बीत गई, अब आगे की सुध लो। बीत गई सो बीत गई, अब आगे की सुध लो। क्या खोया क्या पाया बंधु, जोड़ घटा कुछ कर लो। क्या खोया क्या पाया बंधु, जोड़ घटा कुछ कर लो। नर्तन फिर नहीं पाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। नर्तन फिर नहीं पाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। मन में ध्यान लगाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। मन में ध्यान लगाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी, आया पर्व पर्युषण आया। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्माओं, 15 अगस्त आज़ादी के दिन से पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए, जो हमारे को आप लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हम और आप भी अपनी आत्मा के साथ में जो अष्टकर्म लगे हुए हैं, जिन्होंने हमारी आत्मा को कर्म पाश में बांध रखा है, उन अष्टकर्मों का जप के द्वारा तप के द्वारा श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र की वाचनी श्रवण के द्वारा उनको तोड़ने का, उनके छेदन भेदन का प्रयास करें, ताकि हमारी आत्मा जन्म जरा मरण से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, मोक्ष में जा विराजे। अभी तक आप लोगों ने इसकी 6 वाचनी श्रवण की। आगे 7वीं वाचनी में भगवान महावीर अंतगढ़ सूत्र में क्या संदेश देते हैं, और भगवान महावीर की वाणी उनके पटाधीश आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को प्रेरणा देते हुए क्या बोलते हैं। निवेदन करने से पूर्व सभी ध्यानस्थ हो जाएं, दोनों हाथ सीने के मध्य में जोड़ लें, कोमलता के साथ आंखें बंद, और महसूस करें हमारी आस्था के आयाम श्रवण भगवान महावीर
बिल्कुल साक्षात हमारी आंखों के सामने विराजमान होकर हमें दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वंदे महावीरम वंदे महावीरम वंदे महावीरम विश्वस्वामिनम् त्रिशिलानंदनम् मुक्तिनिवासिनम् स्वगुणविलासिनम् श्रीमदम् सुखदम् श्रीजिनम् वंदे महावीरम वंदे महावीरम वंदे महावीरम जैनम भंते समलेनो जाव संपत्तिम अठमस्य अंगस्य अनगदसाणम सतमस्य वगस्य अयमठे प्रणते अठमस्य मंते वगस्य अनगदसाणम समलेनो जाव संपत्तिम के अठे प्रणते एम कुल जंबू समलेनम जाव संपत्तिम अठमस्य अंगस्य अनगदसाणम अठमस्य वगस्य 10 अज्ञाना प्रणता तंजा काली सुकाली महाकाली कन्ना सुकन्ना माँ कन्ना वीर कन्ना ये बुद्धवा राम कन्ना तहेव्य पीयूषसेन कन्ना नवमी दसवीं महासेन कन्ना ये जन्म मते अठमस्य वगत से 10 जना प्रणता पड़मसन मनते अजन से समनेनो जा संपत्तिनम के अठे प्रणते। श्री जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा, भगवान शरमण भगवान महावीर स्वामी जो मुक्ति में पधार गए, उन पुरुषों ने 8वें अंग श्री अनगर सूत्र के 7वें वर्ग में जो वर्णन फरमाया मैंने आपसे सुना, परंतु भगवान अनगढ़ के 8वें वर्ग में भगवान ने क्या फरमाया, कृपा कर उसे फरमावें। हे जम्बू सुनो, 8वें अंग श्री अनगढ़ सूत्र के 8वें वर्ग में कुल 10 अध्ययन हैं। वे इस प्रकार काली सुकाली माँ काली कृष्णा सुकृष्णा माँ कृष्णा वीर कृष्णा राम कृष्णा पितृशन कृष्णा और माँ शन कृष्णा, ये 10 ही रानियों के नाम से 10 अध्ययन हैं। भगवान इन 10 अध्ययन में से प्रथम अध्ययन में क्या वर्णन है। सज्जनों, या काली साध्वी की चर्चा दी गई जो राजा शनिक की महारानी थी, और आज के समय में आप देखते हैं मतलब काली की भारतवर्ष में कितनी पूजा होती है, वो एक अलग बात है। अन्य पंथों में किसी कोई चीज़ जैन धर्म की मिली और उन्होंने उसको अलग स्वरूप प्रदान कर दिया। जैसे तिरुपति बालाजी में अरिष्टनेमी भगवान की प्रतिमा है, जैसे बद्रीनाथ में आदिनाथ भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा है। दिन निकलने से पहले उसकी पूजा जैन धर्म के हिसाब से होती है और दिन निकलने के बाद उसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। भगवान ऋषभ देव के 108 नाम थे। कितने? 108 नाम जो प्राणों में आते हैं। इसी तरह से आज जो चक्रेश्वरी के नाम से एक पंथ चल रहा है, और वो चक्रेश्वरी जिसके नाम से अलग से जैन धर्म से अलग पंथ चलता है, वो चक्रेश्वरी माता जैन धर्म की शासन देवी रही। और जैसे भगवान पारसनाथ के समय में माता पद्मावती हुई जिसके आप लोग पूजा करते हैं, इसी तरह से चक्रेश्वरी देवी भी एक जैन धर्म की शासन देवी रही है। तो निवेदन आप लोगों के सामने
इसी तरह से जो काली जिसकी आज पूजा होती है उसका दूसरे रूप में पूजा होती है, लेकिन ये जैन धर्म की साध्वी थी भगवान महावीर के समय में, और इसलिए काली देवी का भगवान महावीर के शासन से पहले कोई ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं आता कि वो पहले से थी। और काली साध्वी की इतनी ज़्यादा आराधना क्यों होने लगी? क्योंकि उन्होंने जो साधना की, उन्होंने जो तप किया, उन्होंने जो जप किया, अभी आप लोग सुनेंगे कैसी घोर भयंकर उन्होंने साधना की, और उस साधना के बल पर लोगों ने उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करनी शुरू की। एवं खलु जम्बू तेनम कालम तेनम समिनम चंपा नामम नैरी होता पुण्य बद्धे चाहिए तत्थनम चंपाय नैरिय कोणीय राया वंडव तत्थनम चंपाय नैरिय शनि शरणो बज्जा कोणीय शरणो चुल माविया काली नामम देवी होता वंडव जानंदा जाओ समय मायाम एकार संगायम अहिजाई बहु चौथम छठट में ही जाओ अपानम भाई माणी वीरे। हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर के विद्यमान समय में पुण्यभद्र नामक मनोर उद्यान से सुशोभित चंपा नामक एक परम सुंदर नगरी थी। वह उस समय कोणिक के राजा राज्य करते थे, जो राजा श्रेणी के बेटे थे। उसी के राजघराने में राजा श्रेणी की 2 महारानी और राजा कोणिक की छोटी माता काली नामक एक रानी थी। उन्हीं दोनों भगवान विचरते विचरते वहाँ पधारे। काली रानी ने भगवान का उपदेश श्रवण कर नंदा रानी की भांति दीक्षा ग्रहण की। समय से लेकर 11 अंक पर्यंत उन्होंने ज्ञानाभ्यास किया। तपस्या करने में भी कुछ कमी उन्होंने नहीं रखी। कभी उपवास करती, कभी बेला, कभी तेला, यों भांति भांति की तपस्या से अपने आत्मा को आराधित करने में तत्पर होकर वे इधर उधर विचरने लगी। मतलब गांव में, नगरों में विचरण करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे भगवान महावीर की और उनकी आराध्या आचार्य चंदन बाला आर्या की जैसे अनुमति प्राप्त हुई। और आगे में लिखा है कि साधु साध्वी को भगवान की और गुरु की आज्ञा में विचरना चाहिए, और जिस समय तक छोटी दीक्षा हो उस समय तो गुरु और गुण से बिल्कुल भी अलग विचरने की सोचना भी नहीं चाहिए। 10वें कालिक सूत्र में उल्लेख आता है कि जैसे कोई मतलब कुत्ता का पिल्ला है, मुर्गी का चूजा है या सूर्य का मेमना इत्यादि है, वो जब अपनी माँ से दूर होते हैं तो अन्य प्राणियों से उनको खतरा हो जाता है। इसी तरह से जब एक छोटी दीक्षा का संत अपने गुरु से, छोटी दीक्षा की साध्वी अपनी गुरुनी से अलग विचरते हैं, उनके नज़रों से छुप करके बैठते हैं, तो उनके साधु जीवन को खतरा हो जाता है। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कहा करते कि यदि चेला गुरु के नज़रों से बचकर बैठना शुरू हो गया तो समझ लो जीवन में संयम में कुछ कमी आ चुकी। तो इस तरह से उन्होंने विचरना शुरू किया। तेनम सा काली अज्जा अनया कह जेने अज्ज चंदना अज्जा तेने उवागछिता एम्ब्यासी इच्छा में मज्जो तुब्बे ही अबानुना समाणी रहनावली तवम वह संपजेतन भी रहते आसन दनप्या माँ पड़ी बंदम करे है। तेनम सा काली अज्जा अज्ज चंदनाए अब बनो समाणी रहनावली तवो कमम वह संपजितान वीर तन जहाँ। एक दिन वे काली नामक साध्वी माँ सती आर्या चंदन बालाजी के पास आकर बोली, हे मारिया, मेरी ऐसी इच्छा है आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं रत्नावली नामक तपस्या की आराधना करूं। माँ सती चंदन बालाजी ने कहा, धनप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख प्राप्त हो वैसा ही करो, लेकिन कर्म का प्रतिबंध मत करो। मतलब साधना में ऐसा कोई आलस्य, ऐसी कोई त्रुटि नहीं करनी जिससे कर्म का दोबारा से बंद हो। क्योंकि जब व्यक्ति किसी प्रसंग के दौरान वो किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष लेकर चल पड़ेगा, चाहे इस समय मैं हूँ, चाहे आप लोग हैं, कोई भी है, उस कर्म का दोबारा से बंद होता है और वो कर्म कुछ समय के बाद दोबारा से उदय में आएगा, अपना असर दिखाएगा। तपस्या करने में तनिक भी विलंब न करो। इस प्रकार अपनी गुरानी से आज्ञा प्राप्त कर वे काली नामक साध्वी उस रत्नावली तपस्या में संलग्न हो गई। चौथम करे कृता सवय काम गुणे पारे पारिता, छठम करे कृता सवय काम गुणे पारी पारिता, आठम करे कृता सवय काम गुणे पारी पारिता,
अठ छठाम करे केता स्वे कामगुणी परिपालिता चौथम करे केता स्वे कामगुणियम पारे पारिता छठम करे केता स्वे कामगुणियम पारे पारिता अठमम करे केता स्वे कामगुणी पारे पारिता दसमम करे केता स्वे कामगुणी पारे पारिता द्वादशमम करे केता स्वे कामगुणी पारे पारिता चौदहसमम करे केता स्वे कामगुणी पारे पारिता 16 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 18 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 20 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 22 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 24 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 26 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 28 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 30 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 32 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 34 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 34 छठाम करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 34 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 32 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 30 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 28 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 26 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 24 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 22 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 20 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 18 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 16 करे केता स्वे पारिपालिता 14 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 12 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 10 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 8 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 6 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 4 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 8 छठाम करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 8 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 6 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता 4 करे केता स्वे कामगुणी पारिपालिता एवं खलु ऐसा रेणावलिये तव कमस्य पड़मा प्रिवाडी एगेनम संवत्सरेणम तीहि मासे ही 22 गे अहोरते ही आसुता जाओ आराहिया भवई। उससे काली नामिक आर्या जी ने रत्नावली तपस्या करने के लिए उपास किया, पारणा करके बेला किया, पारणा करके तेला किया, पारणा करके 8 बेले के, पारणा करके उपास किया, पारणा करके बेला किया, पारणा करके तेला किया, यो अंतर ही चोला किया। देखिए उनकी साधना कैसे चल रही थी, लेकिन आज किसी को संवत्सरी का पोषण करने के लिए कह दिया जाए तो उसी में पसीने छूट जाते हैं, एकासना करना पड़ जाए तो घबराहट हो जाती है। लेकिन धन्य है काली साध्वी को कि वो इस तरह से तपस्या में संलग्न रही। यो 5 उपास के, 6 के, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15 और 16 उपास के, फिर 34 बेले की, पारणा करके 16 दिन की तपस्या की, पारणा करके 15 दिन की तपस्या की। यूँ बार बार यानी बीच में पारणा करते हुए 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 उपास किया, पारणा करके फिर 8 बेले के, पारणा करके फिर बेला किया, पारणा करके उपास किया। इस प्रकार उन्होंने रत्नावली तप की, एक परिपाटी की, ऐसी तपस्या की। एक बार लड़ी करने में 1 वर्ष 3 महीने और 42 दिन लगे। कितनी तपस्या? 1 वर्ष 3 महीने 42 दिन लगे। और उसी तरह इन आर्या जी ने इसकी आराधना की। इसकी एक परिपाटी करने में 384 दिन उपास के और 88 दिन पारने के, यूँ 472 दिन एक परिपाटी में इनके लगे। हरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। तयानंतरम चरणम दोचाय परिवाड़ीय, चौथम करे कहता विगय वज्रम पारे पारिता, छठम करे कहता विगय वज्रम पारे पारिता। एवं जहाँ पड़माय भी नवरम सवय पारणे विगय वज्रम पारे जाओ आराया भवई। तयानंतरम चरणम तचाय परिवाड़ीय, चौथम करे कहता अलेवाड़म पारे शेषम ते। एवं चौथा परिवाड़ी नवरम सवय पारणे आयम्बिलम पारे शेषम तम चे। पड़मणसी सवय कामम पारणे विगय वज्रम तय्यम्पि अलेवाडम आयम्बिल यो चौथम्बी। तैनम सा काली अज्जा रेनावली तो कमम। पंची संवत्सरे 2 ही मासे ही 28 आय, यह दिवसे ही आसुतम जाओ आराहिता जेने अज चंदना अज्जा तेने वा गया हुआ गच्छिता अज चंदनम। वंदे से वंदिता नमसीता
बहुई चौथम जाओ अपन भाई माणी विरही। तत्पश्चात उन काली नामक साध्वी जी ने इस रत्नावली तपस्या की एक परिपाटी श्रृंखला कर ली। उसके साथ वे दूसरी परिपाटी श्रृंखला करने को उद्यत हो गए, यानी बीच में कुछ दिनों का विश्राम लेते हुए दोबारा से फिर वही साधना उन्होंने प्रारंभ की और फिर उपास किया। उपास के पाने में विगह दूध दही मिष्टान तेल घी आदि का खाना एकदम बंद कर दिया, यानी अब की बार उस साधना में और भी ज़्यादा ध्यान लगाया। जब वो पारणा करती हैं, पारणा करते में कोई दूध नहीं, दही नहीं, तेल नहीं, घी नहीं, मीठा नहीं, कोई चिकनाई नहीं, इस तरह से इन सारी चीज़ों को उन्होंने पारने वाले दिन बंद कर दिया और बीच में तो उपवास चलते ही थे। इस प्रकार उपवास का पारणा कर उसने बेला किया, पारने में ये सारी चीज़ें बंद रखी। इसी तरह तेला किया, पारणा करके 8 बेले किए, पारणा करके उपवास किया, बेला किया, तेला किया, यूँ आगे बढ़ते बढ़ते 16 उपवास के, फिर 34 बेले के, पारणा करके फिर 16 उपवास के, फिर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 उपवास, यो 3, 2 और 1 उपवास किया। पारणा करके 8 बेले के, पारणा करके तेला किया, बेला किया और फिर उपवास किया। सभी पारणों में ये सारी चीज़ें घी दूध दही इत्यादि बंद रखी। जिस प्रकार प्रथम परिपाटी की उसी तरह दूसरी भी की। इनमें विगह तो खाई ही नहीं गई, साथ में रत्नावली की तीसरी लड़ी भी की। यहाँ तक कि विगह बंद रखने के साथ घी से चुपड़ी रोटी तक ने खाई, लेप वाली वस्तुओं का खाना बिल्कुल छोड़ दिया। तीसरी परिपाटी के चौथे होते ही उन्होंने चौथी परिपाटी भी इसी तरह की, पर इसके पारने के दिन फिर भी आयम्बिल, अब उन्होंने पारने में आयम्बिल मतलब भुने हुए चने लेने शुरू किए और वह भी दोवनिया ठंडे किए हुए गर्म जल में भिगोकर। इस प्रकार वे काली नामक साध्वी जी रत्नावली तपस्या करते हुए पूरे 5 वर्ष 2 महीने 28 दिनों में जैसे मतलब विधि उसी प्रकार तपस्या की आराधना कर अपनी गुरानी चंदन बाला आर्या जी के पास वे आई और विधि पर वंदना कर फिर भी फूट फूट कर, यानी कभी अठाई कभी मांसकर्ण इत्यादि बेले तले की तपस्या करती हुई वे अपनी आत्मा को पवित्र करती रही। तैनम सा काली अजा तेनम ओरालेनम जाओ धमणी संत्या जाया भी होता से जा इंगाल सगड़ी वा जाओ सु हुआ सने इव बासरा सी पलिक्षणा तवेनम तैनम तव ते श्रिय अव उव सोभ्य माणी चिठई। तदनंतर उन काली नामक आर्या जी का शरीर इस प्रकार की प्रधान तपस्या करने में प्रायः मांस और खून से रहित हो गया, मतलब अस्थि पंजर सा एकमात्र ढांचा मात्र रह गया। उठते बैठते उनकी हड्डियां जैसे सूखी लकड़ी तोड़ने में कड़कड़ की आवाज़ करती हैं, हड्डियों में से ऐसी आवाज़ आने लगी और उनके शरीर में चहु और नसों का नाड़ियों का जाल सा दिखाई देने लगा। वे अपनी आयुष्य बल जीवन ही से ही जीवित थी और चलती फिरती थी, यानी केवल इसलिए जीवित थी क्योंकि उनका आयुष्क्रम बाकी था और सारे शरीर को उन्होंने सुखा दिया था। वे इतनी कृश हो गई थी कि बोलना तो दूर रहा, बोलने के विचार मात्र से भी उन्हें कष्ट होता था। जिस प्रकार सूखे काट सूखे पत्ते या कोयले की भरी हुई गाड़ी चलते समय आवाज़ करती है, उसी तरह से उनकी हड्डियां भी उठते बैठते चलते फिरते आवाज़ करने लगी थी। इस तरह उन साध्वी के श्री का मांस एवं रुधिर प्राय सूख गया था। तब भी तप और तेज रूपी लक्ष्मी से वे दिन दूनी और रात चौगुनी संपन्न होकर शोभा को प्राप्त होती जा रही थी। सज्जनों, चातुर्मास का आनंद तब आता है जब के ठाठ लगे हों, रौनकों के ठाठ लगे हों और तपस्या इतनी ज़्यादा हो, कितनी, जो शरीर के पर चढ़ावा मांस सूख जाए, शरीर के पर चढ़ावा मांस सूख जाए, तब चातुर्मास और चातुर्मास करने में धर्म लाभ मिलता है। और आजकल लोग ये सोचते हैं कि जिस समय चातुर्मास बैठे तो उस समय एक महाराज जी के पास में जाके सवेरे का नाश्ता करो, दूसरे महाराज जी के पास जाके दोपहर का भोजन लो, तीसरे शाम के टाइम तीसरे महाराज जी के पास जाके उसका आनंद लो, यानी जहाँ जो जो पकवान हैं उनको खाते पीते घूमते फिरते रहेंगे। वो ये नहीं सोचते कि ये ज़िंदगी खाने के लिए नहीं मिली है, ये संसार से तिरने के लिए मिली है। इस संसार में खाने के लिए नहीं जीना, अपितु जीने के लिए खाना है और उस साधना के द्वारा जीवन का कल्याण और उत्थान करना है।
तरणती से कालिया जाय अनया कया पुवरताव्रत काले अयम अजथे जहाँ खंदे से चिंता जहाँ जाओ अति उठाने कमे बले वीर्य पुरुषकारे परक में सिद्धा दी ई संवेगे ताव ताव में स्वयं कलम जाओ जलंते अज चंदनम अजम आपुच्छिता अज चंदनाय अजाय अभनुनाय समाणीय संलेना झूसना आराना बत पाण पड़िया के कालम अणव कंख माणे वी विहारे ते ती कटु एम संपेय संपेयता कलम जेने अज चंदना अज्जा तेने वागच्छिता अज चंदनम अज्जम वंदे नमसी वंदिता नमसिता हिम्यासी इच्छामीन अज्जो तुब्बेही अबनुना समाणी संलेना जा विहरे ते आसुम दणप्या माँ पड़ी बंदम करे है तो काली अज्जा अज चंदनाय अबनुना समाणी संलेना झुस्या जा वीरई सा काली अज्जा अज चंदनाय अंत्य समाय मायाय एकार संगायम अजिता बहुपड़ी पुण्यम अठ संवत्सरायम सामान्य प्रियगम पावनिता मासियाय संलेनाय अपन झुसिता सट्टी वतायम अणसनाय छेदेता जसट्टा करे जाओ श्री मुसास निस्सास से ही सिद्धा। तत्पश्चात उन काली आर्या जी को एक रोज पिछली रात्रि के समय खंदक की भांति ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा शरीर तपस्या से कृश हो गया, अब मुझ में उत्थान बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम श्रद्धा धरती समय व शक्ति आदि अभी तक विद्यमान हैं। अतः कल सूर्य उदय थे मुझे गुराणी माँ स्थिति चंदन बालाजी से पूछकर आहार पानी का जीवन भर के लिए परित्याग कर देना चाहिए। संथारा करके जीवन एवं मृत्यु की आशारित होकर विचरण करना चाहिए। मतलब उनको अब अपनी मृत्यु का आभास हो गया कि अब मेरा आयुष्क्रम पूरा होने वाला है। ऐसा आभास होने पर ऐसा विचार कर सूर्योदय होते हुए काली नामक आर्या जी माँ सती चंदन बालाजी के पास आई और उन्हें वंदना करके बोली, महाभागा मेरी ऐसी इच्छा है कि आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं संथारा करके रहूं। उत्तर में माँ सती चंदन बाला आर्या जी ने फरमाया, जनप्रिय जो तुम्हें सुख कर हो वैसा ही करो, लेकिन कर्म का प्रतिबंध मत करो, इस समय विलंब मत करो। इस प्रकार आज्ञा हो जाने पर उन्होंने संतारा कर लिया। इन साध्वी जी ने अपनी गुरानी माँ सती चंदन बाला जी के समीप सामायिक से लेकर 11 अंगों तक का संपूर्ण ज्ञानाभ्यास किया। 8 वर्ष तक चैत्र पाला और 1 महीने के संतारे में संपूर्ण घनघाती कर्मों का अंत कर अंतिम श्वासोश्वास के पश्चात वे सिद्ध गति मोक्ष में पहुँचे। हरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, हरिहंत साधु जीवन मंगलम, जिन धर मंगलम। ओखे वो बिया जैन सेम खलु जंबू तेनम कालेम तेनम सम्मेनम चंपा नामम नैरी पुण्यम बद्धे चेय कोणी राया तथनम शनि शरणो बज्जा कोणी शरणो चुल माविया सुकाली नामम देवी होता। जहाँ काली तहाँ सुकाली भी निकंता जाओ बहु ही चौथम अपाणम भाई माणे वीरई तेनम सा सुकाली अज्जा अणया कया जेने अज चंदना अज्जा जाओ इच्छामीनम अज्जो तुब्बे ही अभनुनाया समाणी कणगावली तवो कम वह संबजिता विहरे थे एवं जहाँ रेणावली तहाँ कणगावली भी नवरम 398 माइम करे जहाँ रेणावलिये छठाइम एकाई परिवाड़िये संवत्सरो पंचमासा 18 दिवसा शेषम ते नववासा पर्याव जाओ सिद्धा। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा, भगवान मैंने आपके श्रीमुख से प्रथम अध्याय श्रवण कर लिया, आगे दूसरे अध्याय में जो वर्णन है कृपा करके अब उसे फरमावें। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, जम्बू सुनो, उस काल में वही चंपा नाम की नगरी थी जहाँ कौणिक राजा शासन करते थे। शैक राजा की महारानी और कौणिक राजा की लघु माता सुकाली नाम की एक रानी थी। उन दिनों एक बार भगवान महावीर स्वामी पधारे। जिस प्रकार पहले काली रानी ने दीक्षा धारण की उसी प्रकार इस सुकाली मारी ने भी दीक्षा ग्रहण की। एक दिन सुकाली नामक साध्वी माँ सती चंदनबाला आर्या जी के पास आकर बोली, हे माँ भागा आर्या जी, आपकी आज्ञा होने के पश्चात मेरी इच्छा है कनकावली नामक तपस्या की आराधना करूं। उत्तर में उन्होंने, जो तुम्हें सुख प्रतीत हो वैसा तुम करो। तदनंतर उन सुकाली आर्या जी ने जिस प्रकार कालिया आर्य जी ने रत्नावली तपस्या की थी उसी प्रकार इन्होंने भी कनकावली नामक तपस्या की। परंतु जहाँ रत्नावली में 3 जगह बेले के या उस जगह इन्होंने तेले के। इस कनकावली तप की एक परिपाटी श्रृंखला में
1 वर्ष 5 महीने और 12 दिन लगते हैं। इनमें 88 दिन पारने के और 1 वर्ष 2 महीने 14 दिन तपस्या के होते हैं। यूँ चारों ही परिपाटी करने में 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिन लग जाते हैं। इस तपस्या के समाप्त होने पर फिर भी कई तपस्या उन्होंने की, जिससे उनका शरीर सूकर कांटा बन गया। अंतिम दिनों में संतारा लेकर 9 वर्षों का चैत्र पालन कर वे मोक्ष में पहुँचे। हरिहंत योत्तम सिद्ध प्रभु योत्तम, हरिहंत योत्तम साधु जीवन योत्तम, जिन धर्म योत्तम। एवं महाकाली भी नवरम खुडागम सी निखिलियम तव कम व संपजतान विरय तन जहाँ चौथम करे कृता स्वे गण पारिपारिता, छठम करे कृता स्वे गावने पारिपारिता, चौथम करे कृता स्वे कामुनि पारिपारिता, अठमम करे कृता स्वे कामुनि पारिपारिता, छठम करे कृता स्वे गण पारिपारिता, दसम करे कृता स्वे कामुनि पारिपारिता, अठमम करे कृता स्वे गावने पारिपारिता, द्वादशमम करे कृता स्वे पारिपारिता, दसमम करे केता स्वर्ग पारिपारिता, 14 करे केता स्वर्ग पारिपारिता, 12 करे केता स्वर्ग कामुनि पारिपारिता, 16 करे केता स्वर्ग कामुनि पारिपारिता, 14 करे केता स्वर्ग कामुनि पारिपारिता, 18 करे केता स्वर्ग कामुनि पारिपारिता, 16 करे केता स्वर्ग कामुनि पारिपारिता, 20 करे केता स्वर्ग कामुनि पारिपारिता, 18 करे केता स्वर्ग कामुनि पारिपारिता, 20 करे केता स्वर्ग कामुनि पारिपारिता, 16 करे केता स्वर्ग कामुनि पारिपारिता, 18 करे केता स्वे गण पारिपारिता, 14 करे केता स्वे गण पारिपारिता, 16 करे केता स्वे गण पारिपारिता, 12 करे केता स्वे गण पारिपारिता, 8 करे केता स्वे गण पारिपारिता, 14 करे केता स्वे गण पारिपारिता, 10 करे केता स्वे गण पारिपारिता, 12 करे केता स्वे गण पारिपारिता, 8 करे केता स्वे गण पारिपारिता, 10 करे केता स्वे गण पारिपारिता, छठम करे करिता स्वे गण पारिपारिता, अठम करे करिता स्वे गण पारिपारिता, चौथम करे करिता स्वे गण पारिपारिता, छठम करे करिता स्वे गण पारिपारिता, चौथम करे करिता स्वे गण पारिपारिता, तहे चतारी परिवाडियों एकाए परिवाडिये छमासा सत्य दिवसा चौनम 2 विरिसा 28 ये दिवसा जाओ सिद्धा। एवं कर्णावी नवरम महालयम सी निकलिया तवो कम जहे खुडा नवरम 34 जावे न यवम तहे उसारे यवम एकाय वरिसम 6 मासा 18 दिवसा चरणम 6 वरिषा 2 मासा 12 अवरता शेषम जहाँ कालिए जाव सिद्धा। हे जम्बू स्वर्ग के तीसरे दिन में जो वर्णन है चंपानगरी के श्रेणिक राजा की महारानी कौणी की छोटी माता महाकाली रानी ने भी सुकाली रानी की तरह दीक्षा धारण की। इस समय आप पुनः पुनः सुन रहे हैं कौणी की छोटी माता, मतलब इन सभी महारानियों ने कर्म से दीक्षा ली। बड़ी ने दीक्षा ली, कुछ समय के बाद दूसरी ने दीक्षा ली, उसके बाद तीसरी ने दीक्षा ली। और कौणिक की माता वैसे अलग थी, लेकिन ये सभी रानियां महाराजा शनि के पत्नी होने के कारण और कौणिक के राजा शनि का बेटा होने के कारण जितनी भी महारानियां थी उन सभी के लिए कौणी की माता के रूप में संबोधन का प्रयोग किया। जैसे आजकल आप घरों में भी देखते हैं कि बेटा तो माता को माँ, पिता को पिता बोलता ही है, लेकिन उनके घर में जो पोते पोतिया इत्यादि होते हैं वो भी दादा दादी को ही अपने मम्मी पापा इत्यादि बोलते हैं। स्वयं के माता पिता को वो मम्मी पापा नहीं बोलते, अपने दादू दादी को ही मम्मी पापा रूम बोलते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं उसी हिसाब से उनको बोलने लग जाते हैं। इन महाकाली नामक साध्वी जी ने लघु से निष्क्रिय नामक तप किया। वह इस प्रकार सर्वप्रथम उपास किया, पारणा करके बेला किया, पारणा करके फिर उपास किया, पारणा करके तेला किया। यों बीच बीच में पारणा करते एक एक उपास आगे बढ़ते किए। बेला चोला तेला पचोला चोला 6 5 7 6 5 फिर 8 7 9 8 9 7 8 6 7 5 6 चोला पचोला तेला चोला बेला तेला उपास बेला और उपास किया। इस प्रकार लघु से निष्कृत नामक तप के परिपाटी की, जिसमें 33 दिन तो पारने के और पूरे 5 महीने एवं 4 दिन की तपस्या हुई। यह 4 परिपाटी इन्होंने की, जिसमें 2 वर्ष 28 दिन लगे
और इस प्रकार के लघु श्री निष्क्रिय तप की उन महाकाली आर्या जी ने विधि के अनुसार आराधना की। तत्पश्चात फिर भी उन आर्या जी ने फुटकर कई तपस्या की। अंतिम समय में संतारा करके 4 कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाने पर वे मोक्ष में पहुंची। इसी तरह राजा शनि की महारानी और कोणी की छोटी माता कृष्णा नामक रानी ने भगवान का उपदेश सेवन कर चंदन बाला आर्या जी के पास में दीक्षा दान की। जिस प्रकार महाकाली आर्या जी ने लघु श्री निष्क्रिय नाम तप में 9 तक की तपस्या की, ठीक उसी प्रकार इस तप की एक परिपाटी श्रृंखला इस प्रकार की। सर्वप्रथम पास क्या पारणा करके बेला क्या चोला तेला पचोला चोला 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 पास 11 13 12 14 13 15 14 16 15 16 14 15 13 पास 14 12 13 11 12 10 11 9 10 8 9 7 6 8 7 5 6 चोला पचोला तेला चोला बेला तेला उपास बेला और फिर पारणा करके उपास किया। यो एक परिपाटी की जिसमें 61 दिन उस सती जी ने भोजन किया और पूरे 1 वर्ष 4 महीने और 17 दिन उन्होंने तपस्या की। ऐसी एक परिपाटी करके साथ ही साथ दूसरी तीसरी चौथी परिपाटी भी इन्होंने की, जिस समय पूरे 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन लगे। इस प्रकार कृष्णा आर्य जी ने मां से निष्कृत तपस्या विधि पूर्वक करके फिर भी कई फुटकर तपस्या की। अंतिम समय में संतार करके काली आर्य जी के समान ये भी मोक्ष में पहुंचे। हरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम हरिहंत शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम। एवं सुकनावी नम सत्य सत्य में भिक्को पड़ी मम सब जिता मेरे पड़ में सत्य एक एक भण से दत्ती पड़ी गाय एक एक पाण से 2 चे सत्य 2 2 भण से 2 2 पाणे से पड़ी गाय तच्चे सत्य 3 भण से 3 पाणे से चौथे चौ पंचमे पंच छठे 6 सत्य में सत्य सदत्यो भण से पड़ी गाय सत्य पाणे से एवं कुलु सत्य में भिक्को पड़ी मम ए गुण पंडाय रायंदे ही ए गणीय छन्न उणम भिखाशयनम आसुता जाओ आराहिता जेने अज चंद्रा अज्जा तेने उवा गया अज चंद्रम अज्जम वंदे नुसी वंदिता नुसीता म्यासी इच्छा मीनम अज्जाओ तब्बे ही अबनुना समाणी अठट मियन भिक्खु पड़िमम उवा संपजितान विहरते आहा सुंदर प्या माँ पड़िबंधम करे है। इसी तरह राजा शनि की पत्नी कोणी की छोटी माता सुकृष्णा नाम की रानी ने भी भगवान महावीर का उपदेश समझ कर चंदन बाला आर्य जी के पास दीक्षा धारण की। सुकृष्णा आर्य जी ने सब सप्तमी का नाम भिक्षु पड़ी मांगी कार की। इस प्रकार 7 दिन तक नित्य प्रति एक बार गृहस्थी के द्वारा दिए हुए भोजन और पानी पर निर्वाह करना। मान लो पानी लेने के लिए गोचरी लेने के लिए किसी घर में गई और मान लो व्यक्ति कोई माता बहन पानी बहराने का भाव रखते हैं और वो अपने पतीले से जब महाराज जी के पात्रे में पानी डालना शुरू करते हैं, जैसे डालना शुरू किया उस समय कुछ बूंदें या 200-400 ग्राम पानी गया और फिर वो पतीले को अच्छे तरह से पकड़ने के लिए उसको ढंग से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो समझ लो 1 दत्ती पहली हो गई। उसी में उनको गुजारा करना है सारे दिन का, चाहे पहले 2 बूंद गिरी चाहे 2 घुट पानी उसमें आया, जिसको कहते हैं दत्ती। तो इस तरह से उन्होंने इस प्रकार सुकृष्णा आर्य जी ने सब सत्य में नाम भिक्षु पटिमा स्वीकार कर इस प्रकार 7 दिन तक नित्य प्रति एक बार गृहस्थों के द्वारा दिए भोजन और पानी पर निर्वाह करना, अर्थात एक वक्त में रोटी का पाव हिस्सा और एक बार की धारा में जितना पानी दिया जाए तो उतना ही उससे रोज खाते पीते हैं, परंतु दोबारा मांगकर फिर नहीं लाते। यही क्रम 7 दिन तक रखा जाए, इसी को सब सप्तमी में भिक्षु पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह में 2 बार का दिया हुआ भोजन और पानी ग्रहण किया। फिर इसी प्रकार क्रम से तीसरे सप्ताह में 3 बार, चौथे सप्ताह में 4 बार, 5वें में 5 बार, छठे में 6 बार और 7वें सप्ताह में 7 बार गृहस्थों द्वारा दिए गए भोजन को आहार को उन्होंने स्वीकार किया।
और पानी को ग्रहण कर उसी पर अपने प्राणों की प्रतिपालना की हो। उन 50 दिन इस तरह प्रकार की सद भिक्षु परिमा सूत्र में जो बताएगी, उसी अनुसार शुक्रसेना नामक आर्य जी ने इस तपस्या को समाप्त कर महासती चंदनबाला आर्य जी के पास आई। वंदना करके बोली, हे धन प्रिय, मेरी इच्छा है कि आपकी आज्ञा होने के पश्चात अष्टमी का भिक्षु परिमा को अंगीकार करके मैं विचरण करूं। उत्तर में चंदनबाला आर्य जी ने कहा कि जिस प्रकार तुम्हें सुख को वैसा करो, समय प्रतिबंध को रत्ती भर भी स्थान न दो। यदि कोई भी संत साध्वी अपने गुरु या गुणी के सामने आकर के बोलते हैं कि आज मैं उपवास करना चाहता हूँ, आयम बिल एकादशी इत्यादि करना चाहता हूँ, तो गुरु गुणी कभी मना नहीं करते, क्योंकि दीक्षा तो साधना करने के लिए ही ली है। दीक्षा तो इसीलिए ली है कि साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की आराधना करें, जिससे जीवन का कल्याण और उत्थान हो। तेनुसार सुकर्णा अजा अज चंद्राय अबनुनाय समाणी अठठन में भिक्को पड़े मोह संबजिता ने मेरे पड़ में अटे एक एकम भोजन से दती पड़ी गए ता एक एकम पाणग से दती जाओ अठ में अठे अठठ भोजन से दती पड़ी गए ता पाणग से एम खुलू एम अठठ में भिक्को पड़ी मम 64 रायन दिए ही दो ही 88 ही भिखा सही आसुतम जाओ आराहिता नमयम भिक्को पड़ी मम वह संबजिता विरय पड़ में नवे एक एकम भोजन से दती पड़ी गाही एक एकम पानी से जाओ नवे नवे नव दती भोजन से पड़ी गाही ये नव पानी से एम कुलु नवमियम भिक्को पड़ी मम 81 राइन दिए ही 74 ही भिखा से ही आ सुता जाओ आरायता 10वीं ये भिक्को पड़ी मम वह संबजिता विरय पड़ में 10 एक एकम भोजन से दती पड़ी गाही पड़ी गायता एक एकम पानी से जाओ 10 में 10 भोजन से दती पड़ी गाय 10 पानी से एम कुलु जम्बू एम कुलु ए दत्तम दयम 10 में भिक्को पड़ी मम एक एनम राइंदी सैनम अध छठे ही भिखा से ही आसुतम जाओ अरे अरेता बहु ही चौथ जाओ मासद मास विवि ही तव कमे ही अपाणम भाई माने वीरई तेम सा सुकर्णा अजा तेनम और अरम जाओ सिद्धा। इसी तरह से सुकृष्णा आर्या जी भी घनघोर तपस्या करते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। सप्तमी का भिक्षु परिमा प्राप्त कर लेने के बाद सुकृष्णा आर्या जी ने महासती चंदन बालाजी से अष्टमी का भिक्षु परिमा का करने की आज्ञा प्राप्त की। तदनुसार तपस्या करना शुरू किया। प्रथम के 8 दिनों में नित्य प्रति एक दिन एक दांत पानी की और एक दांत भोजन की गृहस्थों द्वारा दिए हुए एक बार के आहार और पानी को ग्रहण कर उसी पर निर्वाह करती। इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें अठवाड़े में नित्य प्रति क्रमशः 2 3 4 5 6 7 8 बार गृहस्थियों के द्वारा दिए गए आहार और पानी को ग्रहण कर उसी प्रकार अपना जीवन धारण करती रही। यह संपूर्ण परिमा में कुल 64 दिन लगे और 288 धातु 288 बार आहार पानी लिया। इसी प्रकार नवमी का भिक्षु परिमा अंगीकार की। प्रथम नवमी का प्रत्येक 9 दिनों में नित्य प्रति एक दांत पानी की और एक दांत भोजन की उन्होंने ली। ऐसे ही दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं और नौवीं नवमिका में नित्य प्रति क्रमशः 2 3 4 6 7 8 और 9 बार गृहस्थों द्वारा बहराए गए आहार और पानी को ग्रहण कर उसी से प्राण निर्वाह करने लगे। इस नवमी का भिक्षु परिमा में पूरे 81 दिन लगे और 405 बार का दिया हुआ आहार पानी उन्होंने ग्रहण किया। इस नवमी का भिक्षु परिमा को समाप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने दशमी का भिक्षु परिमा अंगीकार की। प्रथम दशमी का अर्थात प्रथम के 10 दिनों में नित्य प्रति एक बार का दिया हुआ भोजन और पानी ग्रहण किया। दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में नित्य प्रति क्रमशः 1 से लगाकर 10 बार गृहस्थों द्वारा दिए गए आहार और पानी को ग्रहण कर उस पर अपना जीवन निर्वाह किया। सज्जनों, चाहे 9वीं दत्ती हो चाहे 12वीं दत्ती हो, यानी कि जितनी दत्ती उतनी बार लेना जरूरी ही है, ऐसा नहीं। मतलब उतनी बार यदि आहार पूरा ना हो तो उतनी बार में दत्ती वो साधना करने वाले संत या साध्वी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आहार पानी पूरा हो जाए और उसके बाद भी आगे दत्ती चलती रहे, ऐसा नहीं है।
इस तपस्या को पूर्ण करने में कुल 100 दिन लगे, जिस समय भोजन पानी की 550 दात हुई। इस तपस्या को पूर्ण कर लेने के पश्चात उपवास, बेले तेले, मांसखमन, अर्ध मांसखमन की भी तपस्या चर्या उन्होंने की, जिससे श्री कृष्ण आर्य जी का श्री बड़ा कृष्ण हो गया। किंतु फिर भी अंतिम समय में संताप करके संपूर्ण कर्मों का नाश करते हुए वे मोक्ष धाम में जा पहुँचे। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई हो, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही। अंत में आप लोगों के सामने इतना सा कहना चाहूँगा, जब लगे अंधेरा बहुत घनेरा, जब लगे अंधेरा बहुत घनेरा, देखो नभ में खिलते तारे। जब लगे अंधेरा बहुत घनेरा, देखो नभ में खिलते तारे। निराशा मन में मत आने दो, निराशा मन में मत आने दो, कायर जन जीवन से हारे, कायर जन जीवन से हारे। मानव को रुलाती है पीड़ा, मानव को रुलाती है पीड़ा, धारो समता उठाओ मोक्ष का बीड़ा, धारो समता उठाओ मोक्ष का बीड़ा। सजनों, यदि घर में अंधेरा हो तो ये सोचने के बजाय कि अंधेरा छा गया, आप घर से बाहर निकलकर आसमान में खिलते हुए तारों को देख लें कि रोशनी देने वाले भी हैं। और जीवन में कभी निराशा मत आने दो, कायरता को मत आने दो, क्योंकि जो लोग मोक्ष में जाने का बीड़ा उठाते हैं वो कभी संकटों से घबराते नहीं। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। एक बहन अपने घरवाले को कहने लगी, प्रयोजन चल रहे हैं, तुम भी 28 कर लो, क्योंकि 28 करने से, संवत्सरी का पोषण करने से जितने भी भूत प्रेत इत्यादि समस्या होती है ना, सारी बलाएं टल जाती हैं। 28 करने से, पोषण करने से सारी बलाएं टल जाती हैं। उसने कहा, अच्छा आज पता चला मेरे को, मेरे ससुर ने जरूर 28 की होगी, उसकी सारी बलाएं टल गई और मेरे गले, हैं जी, उसकी सारी बलाएं टल गई और मेरे गले पड़ गई। सजनों, किसी ने भी शादीशुदा होने के बाद कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, पति पत्नी का जीवन कैसा हो, ये आप लोगों को 23 तारीख को सवेरे 6:15 से 7:15 बजे तक बताने का प्रयास रहेगा। 23 तारीख को सवेरे 6:15 से सवेरे 7:15। सभी हस्बैंड भी आने का भाव रखें और सभी वाइफ भी आने का भाव रखें। मतलब उस रोज आप लोग सुनेंगे 23 तारीख को सवेरे 6:15 से 7:15 के बीच में पति का जीवन कैसा हो और पत्नी का जीवन कैसा हो। और जिस समय आप लोगों की शादी हुई थी, पंडित जी के सामने जिस समय फेरे लिए थे, उस समय पंडित जी ने क्या क्या नियम करवाए थे, किसी को मालूम है? हाथ मसले नहीं मालूम है जी, जी। सजनों, आप लोगों को याद नहीं होंगे, लेकिन याद रखना, वो शादी के समय, फेरे लेते समय इसलिए नियम करवाए जाते हैं ताकि सारा जिंदगी व्यक्ति उसी क्रम से चले, उसी ढंग से चले। और यदि शादी के समय जो नियम करवाए जाते हैं, जो फेरे देते समय प्रतिज्ञा करवाई जाती है, मैं गारंटी के साथ कहना चाहूँगा, यदि पुरुष भी और नारी भी उन नियमों का ध्यान रखे तो शायद सारी जिंदगी उनमें कभी भी क्लेश ना हो, कभी भी तू मैं ना हो। ये प्रसंग सुनेंगे आप लोग 23 तारीख को सवेरे 6:15 से 7:15 के बीच में। और प्रतिदिन के प्रत्याक्रम में आज ओम श्री नमी नाथाय नमे,
ओम श्री नमी नाथाय नमः, इसकी एक माला जपेंगे। आज भोजन करते समय ऊपर से नमक मिर्च इत्यादि नहीं डालेंगे और बिना मतलब किसी के घर नहीं जाएंगे, बिना बुलाए बिना किसी काम के किसी घर नहीं जाएंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से मन के दाना के अनुसार अब पानम बहुत श्री राम। और इसी के साथ में दोपहर को 3:30 से 4:30 बजे तक अंतर्गत कल्प सूत्र की वाचनी रहती है और उस कल्प सूत्र की वाचनी में श्रद्धानुसार आप सभी जिसका जैसा भाव हो पहुँचने का भाव रखें। उस वाचनी में भाई सुरेश जी सह परिवार पहुँचते हैं और पूर्व प्रधान सुरेश जी भी उस समय पहुँचने का भाव रखते हैं। और एक अजैन भाई है शुभम, जो जिसने अभी हमारे पंचकुला आने के बाद में अपने नाम के साथ में जैन लिखना शुरू किया है, अग्रवाल में वैसे, लेकिन शुभम जैन लिखना शुरू किया है और वो रोजाना आते हैं। 3:30 बजे से पहले वो यहाँ आकर के बैठ जाते हैं और संघ के जो मंत्री हैं वो भी उस समय पहुँचने का पूरा प्रयास करते हैं। सभी का हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ में मैं भाई नीरज जैन जो ऐसे जैन सभा चंडीगढ़ के प्रचार मंत्री हैं उनका भी साधुवाद करना चाहूँगा और संघ के प्रधान श्री BD बांसल उनका भी साधुवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये भाव रखा कि पुरुषन पर्व जरूर मनाए जाएं, प्रवचन हो। और उस समय ये व्यवस्था आप लोगों ने की, जो आ सकते हैं वो तो यहाँ बैठकर सुन ही लेते हैं, जो नहीं आ सकते वो अपने घरों में बैठ कर सुन सकें, ये व्यवस्था आप लोगों ने की। इसके लिए आप साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो नाम, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों। आज जिनके व्रतों की तपस्या का 7वां दिन है, प्रत्याख्यान लें, आइम्बलों का 7वां दिन, आइम्बल का 7वां दिन, और किसी का आज एकासनों का 7वां दिन हो, देव गुरुदम के साक्षी अब पानम बो श्याम। इसके अतिरिक्त किसी का और कोई बेला तेला 2 दिन का 3 दिन का या और कोई भी नियम, किसी हरि का मीठे का कोई भी नियम यदि त्याग हो तो देव गुरु धर्म की साक्षी से मन के दाना के अनुसार अब पानम बो श्री। जब वो श्री कहा जाए तो बोला करो बो श्री रामी, जिन्होंने जो नियम लिया हो। और इसी के साथ में कल संवत्सरी महापर्व है, सभी अपने अपने घरों में पोषद करने का भाव रखें। और आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ प्रवचन में आने के बाद घर जा कर के आप अपना पोषण शुरू कर सकते हैं। कई भाई बहनों के मन में ये भाव रहता है कि पोषद जिस समय लिया जाए उस समय खोला जाए, लेकिन याद रखना पोषद तो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। जिन्होंने कल पोषद करना है उनका पोषद आज सूर्य छिपने के साथ ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि पोषद में पहली रात्रि में भी कुछ खाना पीना नहीं होता। ये नहीं कि रात में 11-12 बजे तक खाते रहे और सवेरे आकर के पोषद ले लिया, ऐसा नहीं होता। पोषद में पहले दिन से ही 24 आहार किया जाता है। और पोषद वाले दिन आप लोग दिन में मतलब 24 आहार भी रख सकते हैं और 23 आहार भी रख सकते हैं, मतलब सादे पानी की छूट भी रख सकते हैं पोषद में वो। लेकिन पोषद में धर्म स्थान में रहना अनिवार्य होता है, लेकिन अब की बार कुछ ये महामारी के प्रकोप के कारण उस समय सावधानी बरतते हुए आप सभी अपने अपने घरों पे पोषण करने का भाव रखें। और बाकी यदि कोई माता बहन पीछे जो जगह है वहाँ पोषण करना चाहें और भाई लोग या स्थानक में यहाँ करना चाहें नीचे करना चाहें, वह आप लोगों की मतलब मर्जी के ऊपर भावना के ऊपर निर्भर है। लेकिन बाकी जैसे जिन लोगों की भावना हो, इतना जरूर कहना चाहूँगा संवत्सरी महापर्व के ऊपर तपस्या से महरूम ना रहें, बिना तपस्या के ना रहें, क्योंकि जैन धर्म में तो ऐसी प्ररूपणा आती है कि संवत्सरी के दिन तो घर में चूल्हा नहीं जलता, संवत्सरी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। लेकिन
यदि कोई मान लो बीमार हो, छोटा बच्चा हो, उनको छोड़ करके सभी अपनी तपस्या करने का भाव रखें और जितना जो करेंगे उनको लाभ मिलेगा। और कल अपने घरों में भी मतलब जाप बिठाएं, कोशिश करें अपने अपने घर में 24 घंटे का जाप करने की, 24 घंटे जाप चलता रहे। और बाकी यहाँ से जाने के बाद आप अपना पोषक विधिवत घर में शुरू कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी पारना आप दिन निकलने के बाद, नवकारसी के बाद या पैरपुरसी के बाद में कर सकते हैं। और संवत्सरी से अगले दिन सवेरे दिन निकलते ही यहाँ पर पहुँच जाएं। और सुबह 6 बजे आप लोग पति पत्नी का जीवन कैसा हो उसके बारे में आप धर्म श्रवण करेंगे। इसी के साथ अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। संघ की तरफ से सूचना, मंगल भावना, संघ के महामंत्री। पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब थाने 4 के पावन चरणों में कोटि शपथ करते हुए सुख शांति पूछते हैं और सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को लेना साधक के अंदर हम निरंतर गुरुदेवों के मुखारविंद से जिनवाणी सुनने का लाभ ले रहे हैं और बड़े ही श्रद्धापूर्वक जो शामिल यहाँ पे आ रहे हैं। अंतर्गत सूत्र की भाषा भी बहुत ही श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं और सभी धर्म लाभ ले रहे हैं। कल जैसा कि आपको मालूम है हमारा संवत्सरी महोत्सव है और जिन भाई बहनों ने लंबी तपस्या की है, व्रतों की, आनंदों की और काशों की, तो वो कृपया मेरे को नाम लिखवा दे अथवा गुरुदेव को नाम अवश्य लिखवा दे ताकि हमारी जो कल की संघ की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। उनको हमने सम्मानित करना है। जो वर्षित वाले हैं उनको कल सम्मानित नहीं किया जाएगा। जिनकी चतुर्मास के अंदर कोई भी तपस्या हुई है इस चतुर्मास में तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, कल समय पर आने का भाव रखें और जैसा कि गुरुदेव ने बताया है परसों 6:15 से 7:15 का कार्यक्रम रहेगा तो समय पर पहुंचने के भाव रखें। 3:30 से 4:30 कल्प सूत्र की वार्ताओं की है, वहां पर समय पर पहुंचने की कृपा करें। अब मंगल भावना। अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन एवं तप संयोग यात्रा और शरीर की सुख साधना पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मान जोड़कर दिक्कतों के पास से 3 बार 15 नमस्कार करते हैं। स्वामी
बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, पुफ भिखु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा, अर्धष्टावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंतो धम्म मंगलम चतारिलोत्तमा रिंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सलोत्तमा केली पंतो धम्मलोत्तमा चतारी शनम पौज्यामि रंते शनम पौज्यामि सिद्धे शनम पौज्यामि साहु शनम पौज्यामि केली पंतो धम्मो शनम पौज्यामि। हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दो हरण जगत में, हर न शरण कोई होगा जो भवे। उसका सदा ही